नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार तीसरी बार सत्ता में आना राहुल एंड कंपनी को बिल्कुल हजम नहीं हो रहा है। उनके गले ये भी नहीं उतर रहा है कि पिछले एक दशक में भारत दुनिया में तेजी से एक शक्ति की तौर पर स्थापित हो रहा है और इसके चिढ़ से राहुल गांधी देश के साथ गद्दारी करने पर उतारू हैं। राहुल गांधी अभी तक तो विदेशों में जाकर भारत और मोदी सरकार की बुराई करके देश को नीचा दिखाने के तमाम कोशिशें किया करते थे, लेकिन अब उन पर साफ साफ देश के साथ गद्दारी करने के आरोप लगे हैं। दरअसल राहुल गांधी भारत विरोधी कॉकस के त्रिकोण के केंद्र बिंदु बन गए हैं। इसमें एक तरफ अरबपति जॉर्ज सोरोस और अमेरिका की कुछ एजेंसियां के साथ उनके फाउंडेशन है, तो त्रिकोण के दूसरे तरफ नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम से संचालित संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी OCCRP नामक एक समाचार पोर्टल है। और त्रिकोण के तीसरे कोने में सबसे महत्वपूर्ण खुद राहुल गांधी है। ये सब एक साथ मिलकर भारत के साथ गद्दारी को अंजाम देने की साजिशों में लगे हुए हैं। इस बार राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस के रिश्ते को लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। संसद का शीतकालीन सत्र भी चल रहा है और बीजेपी की तरफ से संसद के बाहर और संसद के अंदर राहुल गांधी और सोरोस कनेक्शन को लेकर जबरदस्त हमला बोला जा रहा है। तो आखिर क्या है राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस का ये पूरा कनेक्शन? कैसे देश के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है, बताएंगे आपको खुलासे के साथ। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कनेक्शन है राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस का? देखिए, राहुल गांधी इस पूरी कहानी के एक प्यादा हैं, एक छोटा सा मोहरा। भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, लेकिन बड़े गेम को जरा ध्यान से देखिए। रिपोर्ट छपती है फ्रांस के एक मीडिया आउटलेट में। क्या बताया जाता है? वहां मीडिया पार्ट करके एक पब्लिकेशन है जिसमें खबर छपती, उसकी हेडिंग है द हिडन लिंक्स बिटवीन जायंट्स ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म एंड द यूएस गवर्नमेंट। ठीक, ये OCCRP ये कॉन्ग्लोमरेशन है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्टों का, जो दुनिया भर में अलग अलग देशों में हर जगह, ये ग्लोबल एजेंसी है। कभी ये लीक्स तो कभी वो लीक्स तो कभी वो, ये इस तरह का दुनिया भर के जर्नलिस्ट लोग का जो है वो ये है। इसमें हिंदुस्तान के कई सारे मीडिया और प्रकाशन जो है इसमें शामिल है। ग्लोबल एजेंसी है। क्या खुलासा हुआ है? खुलासा ये हुआ है कि जो OCCRP जो है उसको फंड किया जा रहा है किसके द्वारा? अमेरिकन गवर्नमेंट, CIA, फोर्ड फाउंडेशन और वहां की डीप स्टेट जो डर्टी वर्क्स करते हैं पूरी दुनिया में जी। और दूसरी तरफ ये OCCRP, उसको फंड कौन कर रहा है? ओपन सोसाइटी। किसका है? तो जॉर्ज सोरोस। तो ये लिंक आपको समझ में आया कि एक ऐसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है जो दुनिया भर में जर्नलिज्म के नाम पे प्रोपेगेंडा करती है, उसको प्रोपेगेंडा करवाया जाता है। इसमें इन्वॉल्व है अमेरिका की सरकार, अमेरिका की एजेंसी, और इसको फंड करने वाले लोग जो हैं वो जॉर्ज सोरोस भी है। अब ये ट्रायंगल दरअसल ये है, ये बीजेपी वालों ने कह दिया भाई राहुल गांधी भी इसमें। मैं बता रहा हूं वो छोटा प्यादा है। फ्रांस की एक एजेंसी, उनकी ये हिम्मत, ये मजाल हो गई कि अमेरिका के सरकार के खिलाफ आप स्टोरी डालो। ये स्टोरी न्यूयॉर्क टाइम्स में क्यों नहीं आई? भाई ये जो जानकारी है कि OCCPR को जो है वो जॉर्ज सोरोस फंड कर रहा है, तो
पब्लिक नॉलेज में है। जितनी कहानी बताई जा रही है, कैपिटल टीवी के पुराने वीडियोस को देखिए, ये बात तो हम लोग 3-4 सालों से करते आ रहे हैं। जॉर्ज सोरोस के लोग राहुल गांधी के नजदीक बैठे हुए हैं, सब जानते हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा जो किया गया है, वो जॉर्ज सोरोस के लोग वहां पे उसके मेन प्लानर थे, वो सब जानते हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन में जॉर्ज सोरोस के आदमी लोग बैठे हुए हैं, ये लोग सब लोग जानते हैं। कोई बचा हुआ है? कोई ये हर्ष बंदर कौन है? कौन है ये? सोनिया गांधी के भी सलाहकार थे। ये सारा कुछ ये तो पब्लिक नॉलेज है। ये तो बीजेपी वाले आंख बंद करके बैठे हुए थे या कुछ मजबूरी थी कि भाई आप अगर इसको छेड़ोगे अमेरिका नाराज हो जाएगा, क्योंकि वो घूम फिर करके आएगा कि भाई अमेरिका की एजेंसी के ऊपर सरकार की हिम्मत नहीं थी। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी वालों को भी हिम्मत आ गई? आपने पार्लियामेंट में भी उठा लिया, फ्रांस में रिपोर्ट भी छप गई, पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है कि जब कोई एजेंसी, कोई भी फॉरेन एजेंसी या फॉरेन की सरकार किसी और देश के इंटरनल अफेयर्स में इंक्रोचमेंट करती हो, वहां ना गुजरती हो, वहां चुनाव को इन्फ्लुएंस करती हो। देखिए अमेरिका में कितना बवाल चलता था। आप कहानी के मूल पे आते हैं। आपने सुना होगा कि वहां पे एक नया डिपार्टमेंट बनाया है। अभी 20 तारीख को वो पूरी तरह से आने वाले हैं। ये डीप स्टेट, ये सारे लोग, ये सब जो बाइडन तो जो गंद मचा रहा है, जाते जाते जो गंदगी कर रहा है, वो आते ही आप देखिएगा बहुत सारी कंट्रोवर्सी शुरू होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम आते ही बंद कर देंगे युद्ध को, और ये 70 दिन जो मिलता है लेम डक प्रेसिडेंट जो बाइडन को, वो हथियार सप्लाई कर रहा है कि और लड़ो जा करके। तो बहुत सारे फैसले वहां पे होने वाले हैं। लेकिन कमिंग टू दिस स्टोरी, वहां एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है। 2 आदमी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, विवेक रामास्वामी को और एलन मस्क को। काम क्या है उनका? उनका काम है कि जो यूनाइटेड स्टेट की जो सरकार है, ये जो फिजूल खर्ची कर रही है, उस पर रोक लगाया जाए। और उसमें क्या क्या है? ये फर्जी एनजीओस, तो फर्जी ये, फर्जी इस तरह के। तो आपके पास कुछ बैकग्राउंड होना चाहिए ना। हाउ विल यू एक्ट अगेंस्ट समबडी until unless there is a controversy, there is a case against him? वो रूल ऑफ लॉ पे चलने वाला देश है ना। तो ये खबर आई, खबर के साथ ये भी आया कि भाई ये जो पैसा जो दिया जा रहा था, ये ओसीसीआरपी को इन्वेस्टिगेशन के नाम पे, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जी। तो ये पैसे देकर के आप अलग अलग देशों में जाकर, और दैट टू इन फ्रेंडली नेशन, आप वहां की सरकार, वहां के लीडर, वहां के इंटरनल पॉलिटिक्स में ना घुसेड़ते हैं। ये तो फिजूल खर्ची है, बंद करो इसको। सिर्फ बंद नहीं होगा, अमेरिका से खबर आ रही है, ये बुड्ढा ये तो गया, साइड हो गया है, बेटे को लगा दिया है। क्या कर रहा था वो? ये क्लिंटन, ये ओबामा, इस सब का जो नेटवर्क है, ये यूनुस, ये क्लिंटन लोगों का चमचा है, उसका दास है, बांग्लादेश वाला। पैसे देकर के इसको नोबेल प्राइज दिलवाया गया। ये जो एक लिबरल लोगों का गैंग है, उसके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप वहां जीत के आए हैं। अब देखिए क्या हो रहा है वहां। ये हार्डकोर लिबरल मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट टाइप के जो टीवी चैनल्स जो हैं, उसको खरीद ले रहे हैं लोग। बहुत हो गया तमाशा तुम लोगों का। वहां क्या चल रहा है? वहां चल रहा है, अनाउंसमेंट किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि हमारे यूनिवर्सिटीज के अंदर ये रेडिकल मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट जेएनयू टाइप के लोग वहां पे हमारे लड़कों, हमारे स्टूडेंट्स के दिमाग में जहर डाल रहे हैं। इन लोगों को खत्म करना है जी।
ये लोग किसी को डिग्री दे सके, किसी को पढ़ा सके, इन सब से वो अधिकार छीनना है। ये सब होगा, भाग रहे हैं लोग। हमने एक स्टोरी की थी कि वहां ये लिबरल, लेफ्ट लिबरल कबाल के लोग सब जो है, चाहे आर्टिस्ट हो, फिल्म स्टार हो, सब छोड़ के भाग रहे हैं। कोई इटली जा रहा है, तो कोई पुर्तगाल जा रहा है, तो कोई लंदन देख रहा है, कोई न्यूजीलैंड भाग रहा है, सब भाग रहे हैं वहां से, क्योंकि ये दलाली का काम बंद हो रहा है वहां। अब खबर ये आ रही है कि जॉर्ज सोरोस का बेटा जो है, वो जो क्लिंटन का चमचा है, जो ओबामा का चमचा है, ओबामा फाउंडेशन में पूरा पैसा उसने लगाया है, वो एलन मस्क की चमचागिरी कर रहा है। वो डोनाल्ड ट्रंप की चमचागिरी कर रहा है कि मुझको बचा लो। भागना पड़ेगा इनको, भागना पड़ेगा। और ये समझिए कि क्या गेम है पूरी दुनिया में, चाहे इंडोनेशिया हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हो, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज हो, वहां उत्पात मचा के ये लोग तमाशा कर रहे थे। कहां से इनको पैसा आता है मैं आज बता रहा हूं। 6 महीने के बाद आप याद कीजिएगा, ये दुनिया भर में जितने ये गे प्रोटेस्ट, ये जो रेनबो फेनबो जो चल रहा है? ये प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज करने का, टूरिज्म के नाम पे फ्लैश ट्रेड को बढ़ाने का, उसको लीगलाइज करने का, ड्रग्स को लीगलाइज करने का, चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लीगलाइज करने का, ये आप देखिए उसके चट्टे बट्टे हमारे सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि वुमेन ट्रैफिकिंग को लीगलाइज कर दीजिए, प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज कर दीजिए। ये ऑलरेडी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ये दुनिया भर में चल रहा है। यही इनका ऑक्सीजन है, यही इनका ऑक्सीजन है। क्या धंधा है जॉर्ज सोरोस का? दुनिया भर के ड्रग ट्रेड के ऊपर जो है उसका आधिपत्य है। तो ये सारी कहानी है। तो अमेरिका में पड़ रही इन लोगों को अब लात, डंडा चल रहा है वहां, जैसे कहते हैं योगी जी का बुलडोजर चल रहा है। वैसे ही वहां पे इन लोगों को यह खतरा सता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आए और इनके जो स्ट्रक्चर्स है उसको तोड़ा जाएगा। ये दोनों ही शख्स कैपेबल हैं, रिसोर्सेज है, नॉलेज है, दुनिया भर से इनके पास इंफॉर्मेशन आते हैं, और ये सारी चीजें पैसा बंद, तमाशा बंद। तो इन्होंने क्या क्या काम किया? जैसे कोई एजेंसी है, फोर्ड फाउंडेशन को आप पैसे दे रहे हो। फोर्ड फाउंडेशन क्या है? सीआईए का है, सीआईए का है। सीआईए फंडिंग करती है, ये लोग फंड करते हैं, और वो केजरीवाल को खड़ा कर देते हैं हिंदुस्तान में। इसी तरह के दुनिया भर में खड़ा किए हुए, तो कोई नई बात नहीं है। और उसी संदर्भ में राहुल गांधी भी एक प्यादा है, मालिक उधर है, इसलिए अमेरिका जाते हैं, 6 दिन के लिए गायब हो जाते हैं। जो एजेंट्स ऑफ रिजीम चेंज, ये लोग जो डीप स्टेट के लोग हैं, उनसे सीक्रेट मीटिंग करते हैं, उनको वहां से एनर्जी मिलती है। इसलिए यहां बयान दे रहे हैं कि भाई मोदी तो हार गए, बहुमत नहीं आया, जब भी मैं चाहूंगा सरकार बदल दूंगा जी। ये बयान दिया था ना। यही इनको ये लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीतेगा, कमला हैरिस जीत जाएगी, फिर तो ये तमाशा कर दिए होते। और जब ये सारी चीजें हो रही थी, हिंदुस्तान को कैसे कसा जा रहा था, खालिस्तान हो गया, खालिस्तान बंद हो गया ना। अब कनाडा कर रहा है कुछ। डोनाल्ड ट्रंप जब से चुनाव जीते हैं, कनाडा ट्रूडो मुंह से आवाज निकल रही है नहीं। क्यों? गेम बदल गया, गेम बदल गया। पन्नू का वीडियो आया है डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद, पन्नू का कोई वीडियो आया नहीं आया? क्यों? ठोके जाएंगे ये लोग। ये सारी चीजें हो रही है। और अब इस बैकग्राउंड में हिंदुस्तान में आइए, जब ये मालूम चलेगा, उधर इन्वेस्टिगेशन होगा कि भाई ये एजेंसियां इसको फंड, क्योंकि वहां तो पैसे अगर गए हैं तो हिसाब किताब तो होगा। तो ये जो डेंजरस ट्रायंगुलर नेक्सस है वो उधर खुलासा होगा। बहुत शौक है हिंडनबर्ग रिपोर्ट की,
अमेरिका में कोई रिपोर्ट छपवाता था ये जॉर्ज सोरोस और इसके राहुल गांधी के चट्टे बट्टे कि अटैक करो, पार्लियामेंट शुरू होने वाला, उसके पहले कोई मुद्दा दो, मोदी को डाउन करो, अडानी को पकड़ो, इसको पकड़ो, ये करो वो करो। ये सब धीरे धीरे खुलासा होगा, क्योंकि ये जो एलन मस्क और विवेक जो काम करने जा रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट सोसाइटी है। पिछले 10 साल में कहां कहां पैसे खर्च हुए हैं, किसको किसको दिया गया है, उसका लिस्ट बाहर आया नहीं। इधर फिर राहुल गांधी की भी गिरफ्तारी हो जाएगी। और ये जो हिम्मत आई है, जो बीजेपी ने पार्लियामेंट में उठाया, पार्लियामेंट में उठाने का मतलब है कि इट इज नाउ ऑन द रिकॉर्ड कि पार्लियामेंट में, कैसे हम लोग कह रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट में, अमेरिका के पार्लियामेंट में जो है बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में सवाल उठा है, यूके के पार्लियामेंट में सवाल उठा है, तो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में सवाल उठा है ये इन एजेंसियों के बारे में। ये छोटी मोटी घटना, ये कोई बीजेपी कांग्रेस वाला मसला नहीं है। राहुल गांधी एक छोटा सा एक प्यादा है इस खेल का। ये जॉर्ज सोरोस, उसके चट्टे बट्टे अमेरिका में बैठे एजेंट्स ऑफ रिजीम चेंज, ये इनके साथ खेलते हैं कि चलो बाबू अब एक शुरू करो, और ये यहाँ शुरू कर देते और ये यहाँ शुरू कर देते हैं। तो इसमें तो गिरफ्तारी हो गई, खुलासा उधर होगा, केस इधर चलेगा। दिक्कत क्या है, अभी भी देश में जो है लुंज पुंज कानून है, गद्दारी की कोई सजा ही नहीं है, लेकिन और भी बहुत सारी धाराएं लगेगी। और राहुल गांधी इस केस में देशद्रोह है ना, यस, बिना किसी डाउट के देशद्रोह है, इसमें ये नपेंगे भी और ये जेल भी जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी, अरबपति जॉर्ज सोरोस और समाचार पोर्टल संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना यानी OCCRP के साथ एक त्रिकोण का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत को अस्थिर करना है, भारत को बदनाम करना है और पीएम मोदी की छवि को खराब करना है। राहुल किस तरह से देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, ये अब किसी से भी नहीं छिपा है। मोदी सरकार को भी इसकी पूरी खबर मिल चुकी है और अब राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। अंदर ही अंदर राहुल गांधी को घेरने के लिए बड़ी तैयारी की जा रही है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।